है कि सड़कें टूटी हुई है, सीवर लाइन चौक है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छी वाली रोड बनी हुई है, जी वहाँ रोडों का काम चल रहा है। जी। जहाँ पर रोडों की जरूरत नहीं है वहाँ पे भी रोड और एक बाइक वाला भी गिर गया था। मतलब लोग गिरते रहते हैं यहाँ पे। नालियाँ पहले बनाई थी सरकार ने बिल्कुल। घरों के बगल में, और सड़क पर सड़क डालते चले जाते हैं तो उससे मकान नीचे आ रहे हैं और सड़क पार्षद वगैरह को बोल बोल के रह जाते हैं, यहाँ करवा देंगे, यहाँ करवा देंगे, कोई करवाता नहीं। सीवर, कई बार सीवर की सफाई भी हमें खुद करवाना पड़ती है। जी, आप वार्ड 58 में रह रहे हैं, क्या यहाँ की वर्तमान स्थिति है, क्या मुख्य समस्याएं बनी हुई हैं? समस्या ये है कि एक तो पानी भरता है जी सड़क पे, जी दूसरी वो सड़क डालते चले जाते हैं ऊपर, और बगल में जो नालियाँ थी वो लोगों ने बंद कर दी, जो जी। बनाई थी गद्दारी। अगर वो खुल जाए तो पानी बह जाए। दादाजी, एक जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो क्या इस समस्याओं को वर्तमान पार्षद तक पहुँचाया गया है? अब वर्तमान पार्षद तो सुनता ही नहीं है, वो सुनते लेडी नहीं। है वो तो। जी जी। हाँ उनके द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, वह हम करते हैं समस्या ये। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बिजली बराबर जा रही है और ये लाइट 24 घंटे चल रही, क्या फायदा बात है? बिल्कुल 24 घंटे लाइट जलती रहती है और तुम बिजली ऑफ कर देते हो। बिल्कुल सही हाँ? बात है। कहीं जगह ऐसा है कि स्ट्रीट लाइटें जल नहीं रही हाँ, हैं, और जहाँ जल रही है तो हाँ 24 घंटे हाँ जल हाँ रही हैं। हाँ हाँ, यही तो सब। कहीं ना कहीं हर जगह असुविधाएं बनी हुई हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि वो जो नालियाँ पहले बनाई थी सरकार ने बिल्कुल। घरों के बगल में, और सड़क पर सड़क डालते चले जाते हैं तो उससे मकान नीचे आ रहे हैं और सड़क ऊपर आ रही जी। है। उसे खोद के सड़क नहीं बनाई जा रही। दादाजी, अगर वर्तमान जो पार्षद हैं उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर हम बात करें तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उन्हें? अब क्या बताएं, क्या नंबर एक दें? अनुमानित पार्षद तो ऐसे ही है, एक वो अनुमानित कभी नंबर। झांकती नहीं है। जब से पैर छूने आई है वो चुनाव के दौरान में, और सुनती नहीं है वो। स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। ओके दादाजी, आपका नाम बता दीजिए। PL द्विवेदी, ओके, इस क्षेत्र का नाम बता दीजिए। माधव नगर 214। मुख्य समस्या ये बनी हुई है कि रोड की इतनी बुरी हालत है। पॉर्श कॉलोनी की ये रोड है, जी SBI चेतकपुरी के सामने की ये रोड है। जी। सीवर, कई बार सीवर की सफाई भी हमें खुद करवाना पड़ती है। और यहाँ की जो पार्षद है वार्ड क्रमांक 58 की अर्पणा पाटिल जी, उनसे कई बार इस समस्या के लिए हमने उनको अवगत कराया है, जी परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उनका कहना यही है कि ये सिर्फ आम समस्या है, इससे कोई हानि नहीं है। परंतु हम आए दिन यहाँ पर ये देखते हैं, हमारा व्यवसाय है यहाँ पे, कि लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी आती है। बाइक वाले, इलेक्ट्रिक कार वाले, दुनिया भर के लोग यहाँ फंसे रहते हैं। उनको भी कई बार हमने मैडम को भी बोला, जेडो मैडम को भी बताया है। हमारे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हैं मनीष अग्रवाल जी, उनको भी हमने काफ़ी बार इस सूचना से अवगत करवाया, लेकिन परंतु वो एक प्रतिनिधि हैं, हमारे वार्ड के पार्षद तो नहीं है। अब इतना बड़ा काम उनके समक्ष होना तो ये मतलब नहीं हो सकता। अगर ये वार्ड पार्षद की बात करें तो पूरे वार्ड में उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर उनकी किस प्रकार की, मतलब कितने आप नंबर देना चाहेंगे 10 में से? कार्य प्रणाली के अनुसार तो स्थिति ये है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी प्रशंसा कराने के लिए। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ की वीडियो डाल दी जाती है बना के कि काम हो रहा है। काम कुछ भी नहीं हो रहा। चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, सारा काम इस समय पार्षद, हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं मनीष भैया, उनसे हम करवा लेते हैं छोटा पूरा काम। बाकी कोई भी बड़ा काम जो कि पार्षद का है, यहाँ की जनता ने जो उनको समर्थन दिया था और उनसे जो हमें आश्वासन मिला था कि हमारा काम होगा, तो वो कोई भी काम नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हुई है, सीवर लाइन चौक है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी जो पार्षद है मैडम, उनको मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया। कॉलोनी के और लोग भी फ़ोन करते हैं, उनके तो दर्शन ही नहीं होते, ना कोई रिस्पॉन्स देती, ना कोई जवाब देती, ना फ़ोन उठाती हैं। तो हम लोग परेशानी है। ये भैया जो कुछ करा दे, मनीष भैया ये करा देते हैं, वरना वो तो मैंने देखा ही नहीं। मैं RK मिश्रा हूँ, मेरी उम्र 86 साल है, मैं तो इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ। कोई समस्या ये आ रही है, हम की 15-20 बार इसकी कंप्लेंट कर चुके CA हेल्पलाइन में भी, लेकिन कुछ नहीं हो पाता इसमें उसका। समस्या क्या आ रही है आंटी? इसमें समस्या ये आ रही है कि जो दीवार इसकी टूट गई है, तो वो बैठ गया है, तो उसमें दोबारा चैम्बर बने तब ये काम चलेगा। जब ये गटर खाली होगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि 2-3 बार बनवा चुके हम ऊपर से, तो नीचे से बनेगा जब काम चलेगा तो इसका। वर्तमान पार्षद के द्वारा क्या सुनवाई की जा रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, ये आप क्या कहना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो है ये हर हफ्ते भर जाता है, सीवर साफ करके भी चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर दीवार टूट गई है। जब तक वो दीवार नहीं बनेगी तब तक वो मतलब यही प्रॉब्लम आती रहेगी। क्योंकि वो पिछले सफाई नहीं हो पाती उससे। हाँ रहती है, टूटती रहती है हमेशा। आज भी टायर टमटम गिरते हैं, ऐसे ही चलते रहता है, कचरा वगैरह पड़ा रहता गंदगी पड़ी रहती है। है। हाँ गंदगी। पूरी स्थिति बेकार हो चुकी है, सड़क पूरी धंस चुकी है, चैम्बर भरे रहते हैं, चैम्बर की साफ सफाई करने वाला नहीं आता है। और उसके बाद ये ना कहते हैं नल की पाइपलाइन छूट जाती है, 10-10 बार कंप्लेंट करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। और ये कहते हैं पार्षद को फोन करते तो पार्षद की कोई सुनवाई नहीं होती। जो अगर बात करें वर्तमान पार्षद की कार्य प्रणाली के आधार पर, आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से मैं तो ज्यादा देना ही नहीं चाहूंगी क्योंकि इतने साल हो गए जो यहाँ का जो बाढ़ का जो बना था, तो वो कभी आता वो देखने ही नहीं आया कि बाढ़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बात तो खुद ही। आपके वार्ड में सर्वाधिक पार्क बने हुए हैं, पार्कों की क्या स्थिति है? अब पार्क तो बने हैं, बच्चे खेलते ही रहते हैं, पर इन्हें के ज्यादातर कोई झूले टूटे हुए हैं, आज तक देख रेख हुई नहीं है बाढ़ों की। ये उनकी देख रेख हो, अच्छे से साफ सफाई होए।